एमपी के ओरछा में आगामी 18 और 19 जुलाई को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। वहीं इस बैठक को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इधर बैठक पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, कांग्रेस अपना देश से जनाधार खो चुकी है और वो आरोप और आलोचनाएं करके सुर्खियों में बने रहने का काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी की अपील को भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व उनकी बात सुनता है। यह हमने कोरोना में देखा, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया जलाने की बात कही तो लोगों ने दिवाली, उस दिन दिवाली मना ली। जब उन्होंने थाली शंख बजाने को कहा तो लोगों ने थाल तक फाड़ दिए बजा बजा कर। वैक्सीनेशन की बात हो, सब जनता माननीय मोदी जी को अक्षरशः पालन करती है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं निश्चित रूप से बैठक ओरछा में है, पर मितव्ययिता का ध्यान, पुलिंग का ध्यान और पूरे प्रदेश के लोग ओरछा भगवान श्री राजा राम के दरबार में पहुंचेंगे। कांग्रेस को आरोप और आलोचना ही करने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। प्रदेश को कैसे विकसित प्रदेश हो, कैसे 2047 में मध्य प्रदेश की देश में विकसित प्रदेश के रूप में टॉप 3 राज्यों में कैसे गणना हो, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हम सब कार्यकर्ता मिलकर हम उस काम को कर रहे हैं। कांग्रेस बिल्कुल चिंता न करे। कांग्रेस के जमाने में तो सिगरेट तक एयरप्लेन से लाए जाते थे, तब उनके मुंह में सब में दही जमी थी। आज हम बिल्कुल निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है उसको हम अक्षरशः पालन करने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ही ऐसा है और उसके नेताओं का भी काम यही है कि कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है, बताते कुछ है। ये बड़े, जिसे कहना चाहिए, बहुरूपी टाइप के लोग हैं। इनकी कथनी और करनी में जो है बड़ा फर्क रहता है। हमेशा दूसरों को ज्ञान बांटते हैं और खुद जो है राम मंदिर में जाकर चोरी करते हैं। ये इस तरह का इनका जो है चाल चरित्र और चेहरा है। इसी रूप से भारतीय जनता पार्टी जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उसने बड़े सपने इस देश को दिखाए और रामलला के नाम पर जिन्होंने सत्ता प्राप्त की, आखिर में जाके उन्होंने क्या किया वो देश के सामने आ गया। इसका प्रधानमंत्री कह रहे हैं पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, कम खर्चा करो, ये मत करो, वो मत करो। वो स्वयं भी 8,000 करोड़ के जो है घूम रहे हैं और जब से कहा है, जब से हिंदुस्तान में रह ही नहीं पा रहे हैं और 2-3 दिन बाद आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, उसमें हजारों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ रही हैं, तब डीजल पेट्रोल बचाने की कोई बात कर नहीं रहा है और अब ओरछा जा रहे हैं। अरे भाई, तुम तो पचमढ़ी भी होया है, तुम तो हर जगह होया है और उसके बाद जो है अब ओरछा में जा रहे हो, पर कहीं ना कहीं विकास तो दिखना चाहिए ना। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आज विनाश के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो बेरोजगारी है वो चरमोत्कर्ष पे है, महंगाई जो है वो सुरसा की आंख की तरह बढ़ी हुई है, महिलाओं पे, छोटी बच्चियों पे अत्याचार शीर्ष पर है, आदिवासियों और दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करने को तैयार है। शिक्षा की स्थिति जो है बस से बदतर होती चली जा रही है, उस पर कोई बात नहीं करने को तैयार है। 60 लाख मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट हुए हैं, उसकी किसी को चिंता नहीं है। जी। अपनी मौज मस्ती करना है, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में ठहरना है, अपने नेताओं को बुलाना है, बड़ा बड़ा शाही भोज करना है और बैठक के नाम पर जो है इसी तरह का मैं समझता हूँ वितंडा करना है, वो जो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का और उनकी सरकारें जिस तरह का काम कर रही हैं, पूरी देश की जनता देख रही है, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और वक्त आने पर इनको अच्छा सबक दिखाएगी।